मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस का टॉपिक है कौन? फोर्स एंड प्रेशर। क्या है हमारा टॉपिक? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है। तो किसी चीज पे जब हम क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, या उस चीज को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो उस चीज पे हम लोग क्या कर रहे हैं बउआ? प्रेशर, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यानी किसी चलते हुए व्यक्ति को धक्का देके रोक दिए, यानी उसको हम लोग क्या कर लिए, जा रहा था पीछे से, उसका कॉलर पकड़ के रोक लिए, पुल किए ना, तो उस पे हम लोग क्या किए हैं? फोर्स लगाए। कोई खड़ा है उसको जाके पीछे से धक्का दे दिए, वो गिर गया, ठीक है, तो उस पे हम लोग क्या किए? पुश किए, फोर्स लगाए। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स का डेफिनेशन। यानी कि किसी भी चीज को जब आप पुल करते हो या क्या करते हो, पुश करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज पे क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। क्लियर है? फोर्स का क्या है बउआ कि फोर्स क्या कर सकता है कि चेंज इन स्टेट रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। इसका मतलब समझिएगा, यानी पुश और पुल के मदद से हम किसी चीज को जो रुका हुआ है उस चीज को किसमें ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। यानी कि रेस्ट चीजों को मोशन में, जैसे बॉल रुका हुआ है, ठीक है, बॉल क्या किया हुआ है? रुका हुआ है। हम गए और उसको किक कर दिए, तो बताइए रुका हुआ बॉल मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो पैर की मदद से किक किए तो उस पे हम लोग फोर्स अप्लाई किए कि नहीं किए? तो फोर्स अप्लाई करने से रुका हुआ चीज किसमें आ गया? मोशन में। और मोशन का चीज, जैसे मान लो अगर बैट्समैन बॉल को हिट किया, हम कैच कर लिए, तो बॉल तो मोशन में था और हम अपना क्या किए, उस पे फोर्स लगाए, और फोर्स लगा के उसको क्या कर लिए? रोक लिए। यानी रुकता मूविंग चीज को, मोशन वाले चीज को क्या कर दिए हम लोग? रेस्ट में। तो ये सब फोर्स के इफेक्ट है। एक और बात है कि फोर्स जो है आपका, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, है ना। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे आप किसी दरवाजे को धक्का दे रहे हो, तो धक्का दिए तो वहां पे आप देख थोड़े सकते हो कि कितना फोर्स से धक्का दिए, या फोर्स आपको दिखाई देगा, लेकिन गेट खुलेगा तो आप फील तो कर लोगे ना कि फोर्स लगाए थे तो कुछ वर्क डन हुआ, यानी गेट हमारा क्या हो गया? खुल गया। तो इस सब चीज से पता चलता है कि फोर्स क्या है? हो रहा है। यानी फोर्स हम लोग होता हुआ दिखेंगे नहीं, फोर्स लगाएंगे हम तो फोर्स हमको दिखेगा नहीं, लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है वो हमको महसूस होगा या देखने को क्या करेगा? मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, है ना। आप देखिए क्या है कि फोर्स एक्टिंग, देखिए ध्यान दीजिए, कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू ईच अदर। मान के चलो अचानक से, देखना यहाँ पे कंसेप्ट अच्छा से समझना होगा, ठीक है, सबको दिख रहा है ना? yes, देखिए क्या है, मान के चलिए कि इधर की ओर आप दौड़ रहे हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, कोई भी यही व्यक्ति है ना, ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है। अब इधर पीछे से एक व्यक्ति और क्या कर रहा है? यहाँ पे दौड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से, क्या होता है कि ये व्यक्ति भाग रहा है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको इस व्यक्ति की तरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी फील करो, अभी तो बताए थे फील करना है। तो ये भाग रहा है और इसको अचानक से हम इसको धक्का दे देते हैं तो ये व्यक्ति गिर जाता है। अक्सर देखे होंगे आपका दोस्त ग्राउंड में भाग रहा है, तेजी से आप पीछे से गए और थोड़ा सा भी टच करते होंगे तो उसका दांत मुंह सब बराबर हो जाता होगा, है ना, यानी कि गिर जाता होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपना दौड़ रहा था, उसका एक अलग मोमेंटम था। आप पीछे से जाके उसको जैसे ही धक्का दिए तो फोर्स उसका अचानक क्या हो गया? बढ़ गया, और उस चीज को बेचारा बैलेंस नहीं कर पाता है और मुंह के भरे का हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो सकता है कि किसी चीज को हम लोग अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, जैसे मान के चलो होगा कि गाड़ी इधर की ओर बढ़ रही है और तुम फोर्स भी इधर लगा रहे हो, तो वो दोनों फोर्स का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि एक फोर्स है, हम 10 न्यूटन से तुमको धक्का दे रहे हैं और हमको भी 10 न्यूटन से कोई धक्का दे रहा है, तो ओवरऑल तुम्हारे ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लग गया? 10 + 10 कितना? 20। लेकिन एक आदमी खड़ा है, ना हमारा कंचन, वो कह रहा है ना हमारे यहाँ चलो, तो इसको हम 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, वो 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? यानी कि देखो F1 और F2 का डायरेक्शन सेम रहेगा तो जुटेगा, और F1 मान लो इधर की ओर हम खींच रहे हैं और F2 इसको किधर की ओर खींच रहा है? इधर की ओर खींच रहा है। तो इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा, यानी कि ओवरऑल जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F1 -
F2, और जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो अपने तरफ चीजों को क्या कर लेगा, मूव कर लेगा, है ना। तो ये होता है फोर्स का कंसेप्ट। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के क्या इफेक्ट हैं, है ना, फोर्स का प्रभाव क्या क्या है, वही बताना है ना। तो इफेक्ट क्या है फोर्स का, तो देखो सबसे पहला लिखा है कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि अभी पढ़ाए थे कि अगर मान लो कि मोशन में बदलाव कर देता है फोर्स, जैसे कोई चीज रुका हुआ है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में हो जाएगा। कोई चीज मोशन में है तो उस पर फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जैसे इधर देखिए तो और लिखा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड। हाँ, स्पीड भी चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है स्पीड चेंज? कर सकता है ना। अब कोई चीज जा रहा है 5 की स्पीड से, उसमें अचानक हम लोग फोर्स लगा दिए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाएगा। डायरेक्शन भी चेंज, क्रिकेट रोज आजकल आईपीएल का सीजन है यार, देख सकते हो बॉल का डायरेक्शन पहले किधर था, बॉलर के बैट्समैन के तरफ, और बैट्समैन उसको पे फोर्स लगाया, बैट से क्या किया, फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं? अरे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं? तो क्या कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्पीड को क्या कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। अब कब घटाएगा कब बढ़ाएगा, इसके जस्ट पहले बताए थे कि सेम डायरेक्शन में लगाएगा तो बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो घटा देगा। सेकेंड इफेक्ट देखो कहता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, शेप और साइज को क्या कर देता है, होगा बदल देता है। जैसे गए उछल के बैठ गए सोफा पे, बताओ शेप चेंज नहीं होता सोफा का, तो फोर्स लगाए कि नहीं लगाए? उससे भी अच्छा मुंह किसी का धर के खींचो, देखो फोर्स लगा रहे हैं, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ना कैसे धर के दबा दो, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगाए तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। बैलून लो उसको दबाओ, यानी कि फोर्स लगाए तो उस पे चेंज हुआ कि नहीं, बैलून को खींचते हो तो चेंज हुआ कि नहीं। इलास्टिक जो रबर हुआ आपका, रबर को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, रबर को कंप्रेस कर सकते हैं, तो फोर्स लगा के हम चीजों के साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक, थर्ड पॉइंट पे आएंगे, क्या है आपका कि और क्या क्या कर सकता है फोर्स। चलिए चलिए इसी में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला इसमें पढ़िए कि फोर्स शेप और साइज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। और शेप साइज दोनों चेंज कर सकता है, कोई भी चीजों का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला क्या चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज। दूसरा क्या कर सकता है फोर्स, बताइए, डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है ना, चेंज इन डायरेक्शन। उसके बाद क्या कर सकता है बताइए आप ही लोग, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ना। स्पीड में क्या कर सकता है, या तो स्पीड को बढ़ा सकता है या तो स्पीड को घटा सकता है। और चौथा क्या कर सकता है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, क्या कर सकता है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी मोशन के स्टेट को बदल सकता है। रेस्ट को मोशन में कर सकता है और मोशन को क्या कर सकता है, रेस्ट में, ठीक है।